तो एनडीए के बारे में जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि इसमें जो बेसिक नीड होती है एक बंदे से, वो ये होती है कि वो मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग हो उसको एकेडमी में 4 साल में कर देंगे। तो मैंने जब एनडीए के बारे में और एनालिसिस किया तो मुझे पता चला ये बहुत अच्छा लाइफ करियर है, और मतलब इसको क्लियर करके 12th के बाद ही आप एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में अपनी सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ही मेरा रिटर्न क्वालीफाई होता है तो मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट चांस होता है रिटर्न, तो मैं अपने रिटर्न की मैंने तो ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर ली जाए कि वहाँ से गाइडेंस लेके मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एसएसबी रिकमेंड हो सकूँ। तो सेंचुरियन में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज बच्चों की देखता था। हाँ, यहाँ पे जो प्रैक्टिस पीपीडीटी वगैरह एक्सेट्रा जो होती थी, सारे टास्क उनको देखता था, तो मुझे लगा कि सेंचुरियन मेरे लिए सही रहेगा। तो मैंने सारे टास्क जो थे पहले तो सबका जो बेसिक एसएसबी का लेआउट क्या होता है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने जाना कि क्या टास्क होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैंने ये सब बहुत प्रैक्टिस करी थी, जिसके मेरे को साइक में एसएसबी में बहुत सही में बेनिफिट मिला। My name is Nitin Tiwari. I am a resident of Delhi. I have recently got recommended from 3 FSB Gandhinagar for the NDA 149th course. मेरे परिवार में टोटल 4 लोग हैं, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी एंड छोटा भाई है। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था एक दिल्ली के, वहाँ से मैंने 5th तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। देन उसके बाद 6th में एक दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के लिए एंट्रेंस होता है, मैंने वो एंट्रेंस दिया था। वो एंट्रेंस मैंने क्लियर करके एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली के एडमिशन लिया था। देन वहाँ से मैंने अपनी 9th कंप्लीट करी। 9th तक मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट था, मेरे मार्क्स लास्ट में अच्छे 85 to 90% आ जाते थे, पर मैं टीचर की नज़रों में उतना नहीं रहता था, क्योंकि क्लास में मैं ज़रा आंसर वगैरह नहीं देता था। आप समझ सकते हो, इंट्रोवर्ट टाइप, मतलब आंसर देने में झिझकता था। 10th में मेरे में ड्रास्टिक चेंज आया, जब मैंने तो एक क्लासेस ली, गाइडेंस ली एक भैया से, तो उन्होंने मतलब मेरे को 10th के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर तो किया ही, साथ में मेरे को करियर के लिए भी गाइड किया, और पर्सनैलिटी पे भी मेरे थोड़ा अफेक्शन किया कि तुझे खड़े होकर बोलना है क्लास में आंसर देने। तो उसके बाद से मेरे में कॉन्फिडेंस आया और मैं क्लास में थोड़ा आंसर देने लगा, और टीचर की नज़रों में, मतलब बाकी बच्चों की नज़रों में थोड़ा हाईलाइट होने लगा तब से। सो उसके बाद 10th के बाद मैं 11th में जाता हूँ। तो 11th में जैसे ही मेरे 10th के बोर्ड्स कंप्लीट हुए, सो कोविड आता है, तो सब मतलब पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं रही थी, मुझे पता भी नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था कि क्या करना है। तो 11th मेरी ऐसी ही चली गई लगभग, तो उतना मैं कर नहीं पाया 11th, मतलब मेरी इतनी अच्छी हो नहीं पाई। तो 12th में फिर मैं आता हूँ। तो 12th में मैंने सोच रखा था कि 11th की तरह इसको नहीं करना कि बोर्ड का एग्जाम है, 11th के एग्जाम कैंसिल हो सकते, 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते। तो मैंने शुरू से ही जमकर मेहनत करी 12th के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ अच्छे से पढ़ी। और फिर जो एनडीए की बात आती है, जो एनडीए की मैंने सोची थी अपनी 11th के लास्ट में। शुरू में जब ट्यूशन के बच्चे, जब मैं कहीं ट्यूशन जाता था, तो उधर बच्चे बोलते थे कि मुझे एनडीए जाना है, तो मुझे लगा अगर इन्हें आर्मी, एयरफोर्स, मतलब एनडीए जाना है, आर्मी से रिलेटेड है कुछ, तो इनको खूब दौड़ना भागना पड़ता होगा, खूब रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ती होगी, और वो मैं करना उस टाइम में मेरे को पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। तो फिर इसके बाद मैं कभी करियर के लिए यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता था, तो एनडीए के बारे में जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि इसमें जो बेसिक नीड होती है एक बंदे से, वो ये होती है कि वो मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग हो उसको एकेडमी में 4 साल में कर देंगे। तो इतना मैंने देखा, तो मैंने सोचा, फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट बनता गया। मैं ये बता दूं कि 6ठी से 5वीं तक मेरे स्कूल में गेम्स उतने थे नहीं, तो मैंने इतने गेम्स खेले नहीं, पर 6th में मैंने गेम्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक एनसीसी वगैरह में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है। तो मैंने एनसीसी भी करी थी, तो जो लाइफ होती है आर्मी की वो मैंने थोड़ी सी टच करी थी, तो मुझे पता था। तो मैंने जब एनडीए के बारे में और एनालिसिस किया तो मुझे पता चला ये बहुत अच्छा लाइफ करियर है, और मतलब इसको क्लियर करके 12th के बाद ही आप एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में अपनी सशस्त्र सेनाओं में शामिल हो सकते हैं। तो मैंने इसके लिए प्रिपरेशन, बेसिकली जो अपना 12th का सिलेबस था मैंने वो अच्छे से पढ़ा था, सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन, और उसके साथ जो थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे एनडीए के, वो मैंने एक बुक खरीद के उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। साथ साथ जो चैप्टर मेरा सीबीएसई के लिए कंप्लीट होता था, मैं उसके साथ में एनडीए के पीवाईक्यू भी लगा लेता था। तो ऐसे करके एनडीए रिटर्न मेरा इजीली निकल गया, मुझे रिटर्न के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं आया। तो इसके बाद होता है मेन टास्क जो होता है वो एसएसबी इंटरव्यू होता है, क्योंकि जो 8000 के करीब बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें मेन जो होता है जो 400 बच्चे जो एकेडमी जाएंगे वो एसएसबी द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। सो मेन इसके लिए जैसे ही मेरा रिटर्न क्वालिफाई होता है, तो
मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट चांस होता है रिटर्न, तो मैं अपने रिटर्न की मेहनत तो ख़राब नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर ली जाए कि वहाँ से गाइडेंस लेके मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही SSB रिकमेंड हो सकूँ। तो मैं यूट्यूब पर सर्च करता था, तो सेंचुरियंस की वीडियो देखता था मैं। तो सेंचुरियन में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज बच्चों की देखता था। हाँ, यहाँ पे जो प्रैक्टिस PPDT वगैरह एक्सेट्रा जो होती थी, सारे टास्क उनको देखता था। तो मुझे लगा कि सेंचुरियन मेरे लिए सही रहेगा, तो मैंने सोचा कि सेंचुरियन चला जाए। और दिल्ली मैं थोड़ा, मेरे को घूमने का शौक ज़्यादा है कि घर से बाहर मतलब रहना, घूमने रहना मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचा दिल्ली से बाहर घूमना भी हो जाएगा लखनऊ, और इसी बहाने फिर ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि 21 डेज़ की। तो ऐसे करके मैं आया लखनऊ में, सेंचुरियन में मैंने एडमिशन लिया। यहाँ पे मैंने सारे टास्क जो थे, पहले तो सबका जो बेसिक SSB का लेआउट क्या होता है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो मैंने जाना कि क्या टास्क होते हैं, कैसे होते हैं, वो देखा एक बार। देन उनकी प्रैक्टिस करी, सबकी जहाँ पे मैं वीक लगता था उसकी मैंने अपने पे वर्क किया। घर पे जाने के बाद जब यहाँ से मैंने अपनी 21 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट की, तो मैं घर पे गया, जो वीक पॉइंट है मैंने उस पर वर्क किया। लाइक मैंने घर पे जाके बहुत प्रैक्टिस करी थी यूट्यूब की हेल्प से। जो यूट्यूब पे सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये सब बहुत प्रैक्टिस करी थी, जिसके मेरे को साइक में SSB में बहुत सही में बेनिफिट मिला। तो इतना हो जाता है, तो मतलब मेरा SSB के लिए फिर मैं जाता हूँ गांधीनगर, तो मैं सारे टास्क मेरे से ईजिली हो जाते हैं, मुझे इतना दिक्कत नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले वो सब करे हुए थे थोड़े थोड़े, तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। पर रिजल्ट के टाइम थोड़ा डर लग रहा था, पर जब थोड़े बच्चों का हुआ तो मेरा भी चेस्ट नंबर आया, तो मुझे उस टाइम की फीलिंग अलग होती है। तो ऐसे करके हो जाता है। और बात रही तो मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, तो मैं प्योरली सिविलियन हूँ। मेरे दूर दूर तक फैमिली में नो वन इज़ फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। आई एम द फर्स्ट वन हु इज़ गोइंग टू जॉइन द फोर्सेस एज एन ऑफिसर। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई मेडिकल्स, एंड आफ्टर दैट आई विल जॉइन द अकेडमी इन जनवरी। The motivation for the joining the forces comes through the NCC which I joined। NCC हमने देखा ऑफिसर्स की लाइफ, हम कैंप गए थे 10 दिन के लिए, तो ऑफिसर्स कैसे जीते हैं वो। एंड ऑल्सो अगर आप आर्मी या कोई भी सर्विस ज्वाइन करते हैं, फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, तो आपको खेलने का फैसिलिटीज़ वगैरह जो होती हैं, क्लब्स वगैरह, आप कुछ भी परस्यू कर सकते हैं। किसी फील्ड में स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, वो सब परस्यू कर सकते हैं। तो मेरे को खेलना बहुत पसंद था। वन ऑफ द रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी, बिकॉज आई लाइक प्लेइंग अ लॉट। प्लेइंग इज़ माई हॉबी। SSB में रिकमेंड होना कोई इतना कठिन टास्क नहीं है जो लोगों ने फैला रखा है। बस जितना आप है, जैसा आप हैं, ऐसे जाके उधर दिखाए। पॉजिटिव बिहेवियर में अपने पॉजिटिविटी दिखाए। नेगेटिविटी आपके थॉट में होगी तो वो झलक जाएगी। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है हर चीज़ में। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव माइंडसेट से करिए, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक SSB। SSB इज नॉट अ टास्क विच कैन बी वेरी टफ फॉर समवन, बिकॉज दे नीड सिंपल ह्यूमंस। उनको नॉर्मल आदमी चाहिए, नॉर्मल IQ वाला जो ट्रेनेबल हो। उसको अफसर नहीं चाहिए, उसको अफसर बनने लायक मटेरियल चाहिए आप में। तो अगर आप में है तो आप यूजली क्रैक कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर डिफेंस एस्पिरेंट। थैंक यू। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को NDA 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फ्री SSB ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स SSB बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स, इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड DCS फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, separate hostels for boys and girls, morning physical fitness training sessions, free access to Centurion Defense Academy's mobile app, mini India exposure under Centurion's rule। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।